सोचो, अगर एवेंजर्स और स्ट्रीट लेवल हीरोज का असली पावर रैंकिंग हो तो क्या हमेशा थॉर, हल्क और आयरन मैन जैसे हीरोज ही सबसे ऊपर रहेंगे, या फिर शैडोज में काम करने वाले कुछ ऐसे वॉरियर्स भी हैं जो बिना फ्लैशी पावर्स के उनसे भी ज्यादा डेंजरस हैं? सच ये है, मार्वल यूनिवर्स में कुछ स्ट्रीट लेवल हीरोज ऐसे हैं जिनके पास ना गॉड पावर्स हैं ना कॉस्मिक एनर्जी, लेकिन फिर भी उन्होंने पूरी टीम्स हिला दी, गॉड्स को चैलेंज किया, आर्मीज को रोका और इम्पॉसिबल एनिमीज को अकेले गिरा दिया। आज हम रैंक करेंगे टॉप 10 स्ट्रीट लेवल हीरोज, स्ट्रॉन्गर देन एवेंजर्स, वीकेस्ट से स्ट्रॉन्गेस्ट तक, और हर कैरेक्टर के साथ जानेंगे कॉमिक्स के वो इनसेन इंसिडेंट्स जो प्रूव करते हैं कि ये लोग कितने डेंजरस हैं। एंड तक जरूर रुकना, क्योंकि नंबर 1 को लोग आज भी अंडर एस्टिमेट करते हैं। नंबर 10 पे आता है केट बिशप। बहुत लोग उसे सिर्फ फीमेल हॉक आई समझते हैं, लेकिन यही सबसे बड़ी मिस्टेक है। केट बिशप सिर्फ नाम का सक्सेसर नहीं, बल्कि एक एलीट आर्चर है जिसका एम ऑलमोस्ट परफेक्ट माना जाता है। कॉमिक्स में केट ने मूविंग टारगेट्स को बिना मिस किए हिट किया है, एरियल एनिमीज को हवा से गिराया है और ऐसे इम्पॉसिबल लॉन्ग रेंज शॉट्स मारे हैं जो नॉर्मल फाइटर्स सोच भी नहीं सकते। यंग एवेंजर्स का हिस्सा होके उसने मल्टीपल डेंजरस मिशंस कंप्लीट किए, जबकि उसके पास कोई सुपर पावर नहीं थी, न सुपर स्ट्रेंथ, न हीलिंग, सिर्फ स्किल और कॉन्फिडेंस। लेकिन केट को डेंजरस सिर्फ उसके एरोज नहीं बनाते, वो सोर्ड फाइटिंग जानती है, एक्रोबैटिक्स में एक्सपर्ट है और टैक्टिकल कॉम्बैट में भी ट्रेंड है। मतलब अगर एरोज खत्म हो जाएं तब भी फाइट खत्म नहीं होती। केट बिशप वो हीरो है जो प्रूव करती है कभी कभी पावर से ज्यादा डेंजरस होती है परफेक्ट एक्यूरेसी। नंबर 9 पे आती है जेसिका जोन्स। जेसिका जोन्स को अंडर एस्टिमेट करना सबसे बड़ी गलती होगी। बहुत लोग उसे सिर्फ डिटेक्टिव समझते हैं, लेकिन अंदर से वह एक वॉकिंग पावर हाउस है। जेसिका के पास सुपर स्ट्रेंथ है और उसकी ड्यूरेबिलिटी भी नॉर्मल ह्यूमन से कई गुना ज्यादा है। कॉमिक्स में उसने स्टील डोर्स तोड़ दिए, एनिमीज को वॉल्स के पार फेंका और ऐसे पावरफुल विलेंस के अटैक्स सर्वाइव किए जहां नॉर्मल इंसान एक सेकंड भी ना टिक पाए। उसने ब्रूटल फाइट्स में खुद को बार बार प्रूव किया है, क्योंकि जेसिका सिर्फ मार नहीं सकती, मार खा कर भी वापस खड़ी हो सकती है। वो हल्क लेवल स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन नॉर्मल ह्यूमंस के लिए एक वॉकिंग डिजास्टर है। और सबसे डेंजरस बात यह है, जेसिका यूजुअली अपनी फुल पावर यूज भी नहीं करती, लेकिन जब वह सीरियस हो जाती है तब उसे रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। नंबर 8 पे आता है डेयर डेविल। दिन में एक ब्लाइंड लॉयर और रात में क्रिमिनल्स का नाइटमेयर। मैट मर्डॉक यानी डेयर डेविल को देखकर लोग समझते हैं कि वह वीक होगा। उसकी हियरिंग इतनी शार्प है कि हार्ट बीट तक सुन सकता है, फुटस्टेप से एनिमी की लोकेशन जान लेता है और अंधेरे में भी परफेक्ट फाइट करता है जैसे सब कुछ देख रहा हो। कॉमिक्स में डेयर डेविल ने किंगपिन को हराया, बुलसाई को आउटफाइट किया और एक साथ मल्टीपल आर्म्ड क्रिमिनल्स को गिरा दिया। वो सिर्फ पंचेस नहीं मारता, वो हर मूव कैलकुलेट करता है। तुम अटैक करने का सोचोगे भी नहीं, और डेयर डेविल पहले ही जान चुका होगा तुम क्या करने वाले हो। इसीलिए डेयर डेविल सिर्फ फाइटर नहीं, एक लिविंग रडार है। नंबर 7 पे आती है इलेक्ट्रा। हैंड निंजास की डेडली ट्रेनिंग, लीथल साइड वेपन्स और इनसेन स्पीड के साथ इलेक्ट्रा बैटलफील्ड पर एक नाइटमेयर बन जाती है। कॉमिक्स में उसने वोल्वरिन को चैलेंज किया, हैंड आर्मीज से फाइट की। उसकी स्पीड इतनी डेंजरस है कि एनिमी रिएक्ट करने से पहले डैमेज हो चुका होता है। इलेक्ट्रा सिर्फ फाइट नहीं करती, वो फाइट को खत्म करती है, और जब तक सामने वाला समझे क्या हुआ, अटैक लग चुका होता है। नंबर 6 पर आता है पनिशर। फ्रैंक कासल के पास कोई सुपर पावर नहीं है, लेकिन उससे ज्यादा डेंजरस शायद ही कोई हो। जहां दूसरे हीरोज अपनी पावर्स पर डिपेंड करते हैं, पनिशर का सबसे बड़ा वेपन है उसकी प्लानिंग, गन्स, एक्सप्लोसिव्स, मिलिट्री टैक्टिक्स और जीरो मर्सी। वो फाइट जीतने नहीं आता, वो वॉर खत्म करने आता है। कॉमिक्स में पनिशर ने स्पाइडरमैन को ट्रैप किया, वो डेयर डेविल को आउटस्मार्ट किया और विलेंस को एक एक करके हंट डाउन किया। उसका हर अटैक पहले से प्लान्ड होता है, और सबसे स्कैरी बात, फ्रैंक कभी हेजिटेट नहीं करता। अगर उसे प्रेप टाइम मिल गया तो सुपर हीरोज भी उससे डरते हैं। नंबर 5 पर आता है लूक केज। बुलेट प्रूफ स्किन, मैसिव स्ट्रेंथ और टैंक जैसी ड्यूरेबिलिटी। लूक केज एक वन मैन आर्मी है। बुलेट्स उस पर काम नहीं करती, पंचेस वो अब्सॉर्ब कर लेता है और फिर सामने वाले को डबल फोर्स से जवाब मिलता है। कॉमिक्स में लूक ने कार्स उठाई हैं, वॉल्स तोड़ी हैं और सुपर पावर्ड एनिमीज के साथ ब्रूटल ब्रॉल किया है। वह सिर्फ स्ट्रॉन्ग नहीं, ऑलमोस्ट अनस्टॉपेबल थे। जितना ज्यादा अटैक करो उतना ज्यादा वह आगे बढ़ता है, और लूक केज के खिलाफ सबसे बड़ा चैलेंज जीतना नहीं, उसे हर्ट करना है। नंबर 4 पर आता है आयरन फिस्ट। डैनी रैंड को लोग सिर्फ ग्लोइंग फिस्ट वाला हीरो समझते हैं, लेकिन असली ट्रुथ इससे कहीं बड़ा है। आयरन फिस्ट का टाइटल मिलता है ग्रेटेस्ट वॉरियर को, और डैनी ने ड्रैगन शो लाओ को हराकर यह पावर हासिल की। उसका चीप पावर्ड पंच स्टील तोड़ सकता है, वॉल्स डिस्ट्रॉय कर सकता है और पावरफुल एनिमीज को एक हिट में गिरा सकता है। कॉमिक्स में आयरन फिस्ट ने इम्पॉसिबल मटेरियल्स क्रैक किए, बुलेट्स डॉज की और एलीट फाइटर्स को हराया। अगर एक क्लीन पंच लग गया तो फाइट वहीं खत्म हो जाती है। नंबर 3 पर आता है मून नाइट। मून नाइट प्रिडिक्टेबल नहीं है और वही उसकी सबसे बड़ी पावर है। मार्क स्पेक्टर खोनशू का चैंपियन है और अलग अलग कॉमिक्स में उसकी पावर्स कभी स्ट्रेंथ बूस्ट, कभी हीलिंग
तो कभी सुपरनैचुरल ड्यूरेबिलिटी के रूप में दिखी है। कॉमिक्स में मून नाइट ने टास्क मास्टर को डरा दिया क्योंकि टास्क मास्टर ने माना कि वह उसे प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। मून नाइट हर्ट होने से नहीं डरता, कई बार जानबूझकर डैमेज लेता है ताकि पास आकर एनिमी को फिनिश कर सके। मैडनेस, स्किल और पावर का कॉम्बिनेशन मून नाइट को एक नाइटमेयर बनाता है। नंबर 2 पर आता है शांग ची। अगर मार्वल का बेस्ट मार्शल आर्टिस्ट चुनना हो तो नाम आता है शांग ची। उसकी स्पीड, रिफ्लेक्स और कॉम्बैट प्रिसिजन ऑलमोस्ट सुपर ह्यूमन लेवल की है। कॉमिक्स में शांग ची ने मल्टीपल आर्म्ड एनिमीज को बिना वेपन्स हराया, एलीट असैसिन्स को डोमिनेट किया और टॉप हीरोज को भी चैलेंज दिया। वह सिर्फ लड़ता नहीं, हर मूव को कंट्रोल करता है और जब 10 रिंग्स का एक्सेस मिलता है तो उसकी पावर नेक्स्ट लेवल पर चली जाती है। शांग ची प्रूव करता है डिसिप्लिन भी एक सुपर पावर हो सकता है। नंबर 1 पर आता है स्पाइडरमैन। पीटर पार्कर को लोग जोक्स और काइंडनेस की वजह से लाइटली लेते हैं, लेकिन रियलिटी टेरिफाइंग है। स्पाइडरमैन के पास मैसिव स्ट्रेंथ है, वह कार्स रोक सकता है, हेवी मशीन्स उठा सकता है और जायंट एनिमीज को गिरा सकता है। स्पाइडर सेंस उसे अटैक होने से पहले ही डेंजर फील करा देता है। कॉमिक्स में स्पाइडरमैन ने हल्क को स्टॉल किया, फायर लॉर्ड को हराया, एक्समैन को आउट मैन्यूअर किया और जगरनॉट को स्मार्ट टैक्टिक्स से रोका। सबसे शॉकिंग बात, पीटर यूजुअली अपनी स्ट्रेंथ होल्ड बैक करता है ताकि किसी को सीरियसली हर्ट ना करे। डॉक्टर ऑक्टोपस ने जब पीटर की बॉडी में रहकर पंच मारा तब उसे समझ आया कि पीटर हर फाइट में खुद को रोकता था। मतलब अगर स्पाइडरमैन फुल सीरियस हो जाए तो वह सिर्फ स्ट्रीट लेवल किंग नहीं, अवेंजर्स के लिए भी ह्यूज थ्रेट है। अब बताओ तुम्हारे हिसाब से नंबर 1 कौन डिजर्व करता है, स्पाइडरमैन या शांग ची? कमेंट करो और नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो लाइक और सब्सक्राइब करो।